एक्चुअली हम गए थे, मैं और मेरा एक दोस्त है, हम गए थे ब्रिटिश एम्बेसी। तो वहाँ से जब लौटे हैं तो मैंने बोला ये ज़रा आपको पाकिस्तान चौक की कुछ लोकेशन बता दूँ। इसके चौक के बिल्कुल सामने ही अपोज ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ब्रिटिश ज़माने की पुरानी बिल्डिंग है। ये इस वक्त कॉलेज है। अब किस नाम से ये आगे चल के मैं आपको बोर्ड भी दिखा दूँगा और पढ़ के मैं आपको दिखा भी दूँगा। और ये ट्रैफिक का सिस्टम तो आप लोग देख रहे हो कि अभी शाम का टाइम है। ट्रैफिक जो है यहाँ से तो कुछ बेहतर है, रोड वगैरह जाम नहीं हो रहे हैं। तो जैसे हम आगे जाएंगे, मूव होंगे सदर की तरफ, सिविल हॉस्पिटल की तरफ, तो वो मैं आपको पूरी सिचुएशन वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये देखें कुछ मज़ेदार गाड़ियाँ वो भी जा रही हैं। और सामने ये बच्चों के लिए इन्होंने झूले वगैरह लगाए हुए हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि ये झूले वगैरह आपको दिखा दें। ये फुटबॉल का एक सिंबल लगा हुआ है। तो ये जी कराची के एनवायरनमेंट, आगे चल के मज़ीद चीज़ें भी मैं आपको दिखा दूंगा। जहाँ तक लोग कबूतर हैं, तो लोग जो राहगीर हैं यहाँ से गुज़रते हुए, ये माशाल्लाह मतलब 100 के 50 के अपने की तोहफ़े की हैसियत से वो लेके यहाँ पर देते रहते हैं। तो आइए ज़रा चलते हैं आगे। ये बिल्डिंग में आपको दिखाऊंगा, फिर जहाँ से हम गुजरेंगे ताकि लियारी तक हम आपको पूरा व्यू दिखाते जाएंगे। तो ये जी डीजे कॉलेज, सिंध गवर्नमेंट का ये कॉलेज है। और तकरीबन ब्रिटिश के टाइम पे ये बिल्डिंग जो है तामीर हुई थी। तो अब भी देखो उन्होंने इसको किस तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। तो यहाँ आपको ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें मिल जाएंगी, लेकिन मसला ये कि प्रॉपर उन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया। जो हमारी सकाफत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो एक और ये बिल्डिंग है, ज़रा अपने बच्चों से पता करता हूँ किस चीज़ की बिल्डिंग है बेटा, ये कुछ आइडिया है? क्योंकि काफ़ी पुरानी इमारत है, तो उसकी ज़रा हिस्ट्री में बता दूं तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है। चलो ज़रा अंदर से दिखा देते बेटा, आ जाओ। ये बिल्डिंग का पूरी लोकेशन दिखाओ। माशाल्लाह बड़ी वीआईपी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। और वो आगे चल के कैमरामैन को ज़रा मैं करूँगा कि जूम करके आपको दिखा दे पुराने ज़माने की। ज़रा यहाँ से आ जाओ सामने। तो ये सारी ब्रिटिश जब गवर्नमेंट थी यहाँ पर 47 से पहले की ये बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन कुछ ही बिल्डिंगें यहाँ पर रह गई हैं, अदरवाइज़ तकरीबन सारी बिल्डिंगें मिसमार हो गई हैं। अब उन्होंने वही बिल्डिंगें रखी हुई हैं जो सिंध के गवर्नमेंट या कॉलेज स्कूल जो इस्तेमाल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ये विरसा है हमारा, इसको हम जितना संभाल के रखें तो मैं समझता हूँ हमारे लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो आगे मैं चलता हूँ, मज़ीद भी मुझे कुछ नज़र आया तो मैं अपने बहनों को, भाइयों को लोकेशन पूरी समझाता रहूँगा और बिल्डिंग की हिस्ट्री भी देता रहूँगा। जी कुछ मज़ीद मुझे बिल्डिंगें नज़र आई हैं, बहुत ही पुरानी बिल्डिंगें हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि एक तो ये गैरली नुमा बनी हुई है, और उससे आगे देखें ये भी ब्रिटिश ज़माने की बिल्डिंगें हैं, लेकिन कितनी मजबूत हैं। अब भी इसमें लोग जो है इसके अंदर रह रहे हैं। तो प्रॉपर बेटा दिखाओ ज़रा। तो बेहतरीन क्वालिटी, तकरीबन 77 साल तो तकरीबन इनको हो गए हैं। तो ये एरिया है पाकिस्तान चौक के नज़दीक, ठीक है ना। आगे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है और ट्रैफिक देखें आप लोग, माशाल्लाह पाकिस्तान चौक है ये। तो पाकिस्तान चौक से आगे भी मैं तकरीबन जितनी भी जगह आएंगी अपने बहनों को, भाइयों को मैं दिखाता रहूँगा। तो ये बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट की थी कि भाई अब जितनी ओल्ड बिल्डिंगें या इनके रहने वाले, ये तो मुमकिन नहीं है कि उनमें कौन रहते थे। ज़ाहिर है कि जो हमारी हिंदू बरादरी थी वही रहती थी, कुछ पारसी वगैरह थे वो रहते थे। लेकिन अब ये कि वक्त के साथ साथ ना वो लोग रहे, सिर्फ ये बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। लेकिन जहाँ कुछ बचे कुछ लोग हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, पाक परवरदिगार जो भी हैं उनको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। कहीं ना कहीं से वो इंटरव्यू वगैरह दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटी काफ़ी यहाँ पर थी, लेकिन अब मूव हो गई है। लेकिन अब भी हिंदू कम्युनिटी काफ़ी है इंटीरियर सिंध के अंदर, इंटीरियर बलूचिस्तान और कराची के अंदर भी काफ़ी है। तो आगे चल के मज़ीद मैं आपको जैसे जैसे कोई बेहतर लोकेशन आई तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, यह है बंदर रोड। तो बंदर रोड जो है पाकिस्तान कराची के अंदर बहुत ही फेमस जगह है। ये देखें, गदा गाड़ी जा रही है, ट्रैफिक जो है गदा गाड़ी वाला ट्रैफिक का भी आसरा नहीं कर रहा है, विदाउट सिग्नल जा रहा है। उसको पता है कि हमें कोई नहीं मारेगा। हाँ, अगर कोई कार वगैरह होती तो उसको ज़रूर मार देते। और ये सिविल हॉस्पिटल के जितने एम्प्लॉई है, जिसमें डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो इंटीरियर सिंध से या पंजाब से, वो इसी में राइस पजीर हैं। और सामने मैं एक बिल्डिंग आपको दिखा दूं, ये तकरीबन ब्रिटिश से पहले की बिल्डिंग है। ऐसी कराची के अंदर आपको बहुत सी इमारतें नज़र आ जाएगी, हज़ारों बिल्डिंगें जो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जो महफूज हैं, तो हम उन पर फ़ख्र कर सकते हैं। और ये चौक है, 4 चौक पड़ते हैं। एक ट्रैफिक यहाँ से आ रही है उल्टे हाथ से, और ये सीधे जा रही है क्या हमारी नेटी जेटी की तरफ। और सामने से जो रास्ता आ रहा है वो पाकिस्तान चौक से जहाँ जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, ये है पाकिस्तान चौक। तो ये बहुत ही मतलब बिजी एरिया है, कारोबारी हब है। सदर का एरिया भी यहीं आसपास पड़ता है। और सामने अगर मेरा कैमरे की रेंज वहाँ तक जाए, डाउ लैंप, तो यहाँ मतलब बड़ी चीप रेट के अंदर जो है एक्सरे रिपोर्टें वगैरह ये आपको सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिट किया गया है। पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं तो उनको काफ़ी मतलब सस्ता पड़ता है। अदरवाइज़ आप दूसरी तरफ कहीं चले जाएँ तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो ये बिल्डिंग मस्जिद में आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये कुछ दोस्त खड़े हुए रिक्शे वाले, ये भी बैठे हुए। तो जी बोलें। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल बनाते हैं जी, क्या बोलना चाहिए? काम धंधा नहीं है, रश्के वाले ऐसे भूखे मर रहे हैं, हम लोग किधर जाएगा बस ये देखिए, मेरे भाई एक बैठे हैं रिक्शे वाले, बता रहे हैं कि भाई जी काम धंधे नहीं है, कैसे क्वाइट बैठे हुए। बस अल्लाह पाक रहम करे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस आपकी तर्जुमान इन्होंने कर दिया है जी। महंगाई कम करो, हम लोग को सांस आवे, सांस बंद हो गया। जब इंसान का सांस बंद हो जाता है तो फिर कब्र में चला जाता है। बिल्कुल मेरे भाई ये जो है बजा के रहे हैं, बूढ़े हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बहुत ही मतलब महंगाई का यहाँ पर जो है काफ़ी मतलब यहाँ पर महंगाई का एक सैलाब आया हुआ है। लोग जो है बेचारे दरपदर हो गए, लेकिन उनकी आए, उनके चीखों पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं है सिवाय रब के। तो सामने देखिए ये बिल्डिंग नज़र आ रही है। तो ये तकरीबन जितने भी लैंड के साथ बिल्डिंग है वो सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं, ब्रिटिश के वक्त की बिल्डिंगें हैं। तो और आगे चल के मज़ीद अगर एक आध बिल्डिंग और नज़र आ गई तो मैं तमाम अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तो आइए इधर आगे चलते हैं। ये जी बिल्कुल, अब मैं जो खड़ा हुआ हूँ, जो सिंध की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, इसके गेट के बिल्कुल मैं सामने खड़ा हूँ। और पीछे मेरा कैमरा मैन दिखा सके, यहाँ पर सारे मेडिकल की दुकानें हैं। आगे आप चले जाओगे तो मेडिकल की दुकानें आपको नज़र आएंगी। लेकिन बस आपको और मुझको दुआ यही करनी है कि अल्लाह पाक करके कोई भी हॉस्पिटल में ना आए। अल्लाह पाक हर किसी को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे पाक परवरदिगार। और आगे चल के देखते हैं, ज़रा फ्रूट वाला खड़ा हुआ है, उससे ज़रा बातचीत कर लेते हैं, क्या रेट दे रहा है वो। सिविल हॉस्पिटल के आसपास बेचारा खड़ा हुआ है। तो ये सिविल हॉस्पिटल, तो देखें ज़रा क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गया अमरूद वाला? गया हुआ है। तो फिर आप क्या कर रहे हो? ऐसे खड़े तो बात करो ज़रा। चलो जी, ये अमरूद वाला खड़ा हुआ है, एक मेरे भाई और खड़े हुए हैं, तो बेचारे घबरा के भाग रहे हैं कि। लेकिन ये देखें, एक ये अमरूद आता है रेड, ठीक है ना, ये बिल्कुल अंदर से लाल होता है। तो ये देखना, ये बिल्कुल लाल है, ठीक है जी। हाँ, ये मेरे भाई ने माशाल्लाह इन्होंने एक
हार्ट बनाया हुआ, दिल बनाई हुई है। तो माशाल्लाह आप देखें कितनी इनके अंदर काबिलियत है। लेकिन ये कि बेचारे रेडियाँ खींच रहे हैं, तो अल्लाह पाक करके इनको भी बेहतर तरीके से कोई कदरदान मिल जाए। ठीक है जी, तो बस अब मैं अपना व्लॉग का एंड करूँगा। चैनल मेरा देखते रहें। अल्लाह पाक आप लोग को शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप लोग को हर मुश्किल से महफूज रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।